यस, एक मोल क्या होता है बच्चों? 1 मोल, एक मोल क्या होता है बच्चों? या तो 6.02 into 10⁻23 यूनिट। ठीक है, पार्टिकल दिए हैं, कणों की संख्या दी है बच्चों, तो ये वैल्यू होगी। और अणुभार दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, मोलर मास दिया गया है, तो उसके आगे ग्राम लगा देना बच्चों, वो वैल्यू भी 1 मोल बन जाएगी। अर्थात किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? इतने। ओके, और किसी सब्सटेंस के 1 मोल का अणुभार कितना होगा? ग्राम अणुभार के बराबर। क्लियर? मान लीजिए लिखा होगा 1 मोल NaCl में मॉलिक्यूल या अणु बराबर 6.02 गुणा 10⁻23। और मान लीजिए 1 मोल NaCl का ग्राम अणुभार या मोलर मास कितना होगा? जो मैंने कल निकालना सिखाया आपको। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ दो कितना हो गया? 58.5। अर्थात वेरी गुड, गगन का सही आंसर है। जिसके स्क्रीन ब्लर है लेफ्ट होके रिजॉइन हो जाओ। यस, आपसे कहा जाए NaCl के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे? इतने। कितने? इतने। ये क्या है? अणुभार के बराबर। क्वेश्चन उल्टा बोल दिया जाए, NaCl के 58.5 ग्राम में, NaCl के 58.5 ग्राम में। बेटा अशोक चौहान सर से कांटेक्ट करो, ग्रुप में नंबर आया होगा ना, अशोक चौहान सर से बात कर लेना। यस, क्वेश्चन उल्टा, NaCl के 58.5 ग्राम में, NaCl के 58.5 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 मोल बराबर। आपसे 1 मोल में, 1 मोल का मास कितना होगा? तो इतना। NaCl का कितने मोल कितना होगा? 1 मोल। याद रखना, 1 मोल में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताया जाए तो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताया जाए तो कितना आएगा बच्चों? 6.02 into 10⁻23। बच्चों इसको आप 6.023 10⁻23 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यस। नेक्स्ट, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन, फाइंड number of moles in 18 grams of water। जल के 18 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यस बच्चों, मैं वेरी गुड, आपने निकाल दिया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं बच्चों। मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर गिवन अमाउंट अपॉन mw, पदार्थ की दी गई मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। देखिए बच्चों, दी गई मात्रा कितनी है? 18। और बच्चों H2O का मोलर मास, द्रव्यमान कितना होता है? 18। कितना आया? 1 मोल आंसर। हाँ जी, किसको नहीं आया मोल निकालने का? मैंने आपको
मैंने कल कराया था, कोई बात नहीं बेटा, मैंने कल फॉर्मूला नहीं बताया था, आज मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। यस, फॉर्मूला मैं समझता हूं सबको क्लियर होगा। पदार्थ की दी गई मात्रा गिवन अमाउंट में हम भाग दे दें किसका, उसके mw का, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मोल का नंबर आ जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर है। यस, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जिन बच्चों ने नहीं कर रखा। फिर अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, कैलकुलेट number of moles in 27 grams of water, जल के 27 ग्राम में इसके मोलों की संख्या होगी। जल के पार्टिकल क्या हुआ, बेटा 1 मिनट अभी कर देता हूं मैं। ओके बच्चों, यदि दिखता नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन को जूम कर लेंगे। यस बच्चों, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, अरे वेरी गुड बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड बच्चे इंटेलिजेंट हैं। यस, जल के 27 ग्राम में इसके मोलों की संख्या कितनी होगी। हाँ जी, अब बच्चों इसका आंसर देखिए कैसा कैसा मिल सकता है, जैसा नीट या जेईई में क्वेश्चन यदि बन जाता है तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 1.05, ऑप्शन सी 1.50, ऑप्शन डी 1.005। यस, ये आपके सामने आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी या सी या बी, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड गुड, हमें पता है आंसर तो 1.50 या 1.5 ठीक है, बट कैसे। यस, कैलकुलेट मोल बराबर गिवन अमाउंट, ठीक है। क्या करेंगे, रसगुल्ले के डब्बे में रसगुल्ले का टोटल वेट कितना है अपॉन रसगुल्ले की संख्या, गिवन अमाउंट पदार्थ की दी गई मात्रा अपॉन इसका अनुभार, या लिख दो मोलर मास। बच्चों मोलर मास को ही अनुभार या मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। गिवन अमाउंट कितना है भैया 27, बट H2O का मोलर मास निकाले क्या, MW अनुभार या मोलर मास। बच्चों H2 में H का भार 1, दूसरा H का 1, O का 16, कितना है बच्चों 18। गिवन अमाउंट कितना है बच्चों, गिवन 27 अपॉन 18, 9 2 जा 9 3 जा 3/2 मोल्स, 1.5 मोल्स, और हिंदी में 1.5, कितना होगा भाई 1.5। क्लियर? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछिए। 34 ग्राम में मोलों की संख्या होगी, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 34 grams of ammonia। अजी आंसर सुनिए, 0.2, सेकंड 0.002, थर्ड 2.00, फोर्थ और यस
फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, नाइस आंसर। किसी बच्चे का आंसर 1 मोल आया है, अभी किसी बच्चे ने 1 मोल लिखा है। 1 मोल कैसे आया, चलो मैं बताता हूं। यशिका मुखीजा, वेरी गुड बोलो, वेरी गुड, सही आंसर है। सॉल्व करें तो बच्चों मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट 34 है हमारे पास। ठीक है बच्चों, MW नहीं है, निकाल लेंगे। अमोनिया का MW कितना होगा भैया, N का मास 14 होता है और एक H का 1 होता है, H 3 बार लिखा हुआ है, तो बच्चों 3 बराबर 17। बच्चों मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट कितनी है 34 अपॉन 17 टू आंसर। अब सुनिए, आपने फिजिक्स में खूब पढ़ा हुआ है ना, क्या सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर्स, देख लो आप। 0.2 गलत बात, 0.02 ये भी गलत, 2.00 दिस इज राइट आंसर। आंसर कौन सा लगेगा, थर्ड। ओके, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, अब सुनिए आगे। आप क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं, इसलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं। 34 ग्राम्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अमोनिया के 34 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन 34 ग्राम्स। बच्चों मोल तो निकाल चुके पहले, है ना, मोल्स आए 2, एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं 6.02 वाला, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, पहले तो निकाल लो इसके मोल। मोल कितने आएंगे 34 अपॉन 70 बराबर 2। बच्चों एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं 6.02 10 की पावर 23, तो 2 में कितने होंगे, यस 12.04 into 10 की पावर 23 या 1.204 10 की पावर 24। ठीक है बच्चों, यस यस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा बच्चों CO2 होती है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लो फ्री रॉबर्ट का, और CO2 गंदगी छोड़ दो और पेट काट दो। चलो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ moles in 66 grams of CO2। CO2 के भैया मैंने 44 बोला ही नहीं, CO2 के बच्चे बहुत एडवांस, 66 ग्राम में मोल होंगे, यस आंसर ए में 1, बी में 1.4, सी में 1.5, डी में 2.0। क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहा है, सी, वेरी गुड। मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालेंगे बच्चों, गिवन अमाउंट पदार्थ की दी गई मात्रा
बटे अनुभार mw, जो भी मोलर मास। अब बच्चों CO2 का कितना होता है अनुभार? कार्बन का 12, 16 गुणा में 2 बराबर 44। ओके, तो 66 बटे 44, 22 44, 22 66, 3 बटे 2 बराबर 1.5। तो सी आंसर सही है। ओके, अब मान लो इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या कितनी होगी? निकालो फटाफट, मोल निकालिए। अब निकालिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की संख्या निकालिए फटाफट। क्या बात है, सीधा दिमाग लगाया उसने तो 1.5 से गुणा कर दिया। क्या बात है पंडित जी, वेरी गुड। कुछ नहीं, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 की पावर 23। बच्चों इसको क्या कह सकते हैं? 1.5 into Na। यस, याद रखना मोस्टली ऑप्शंस जो है, मोस्टली ऑप्शन क्या होते हैं? Na में मिलते हैं। यस, आंसर क्या बनेगा भैया? 1.5 into 6.02 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा भैया? 9.0। चलो मल्टीप्लाई करें तो कर लेना, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको और इसको, तो आंसर 9 से ऊपर चलेगा भाई। 6 कम 6 और 6 को 1.5 गुणा करें तो ये आंसर आएगा इसका, वैसे भी है ना। नेक्स्ट बच्चों, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल एटम्स, कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या निकालो भाई। एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 3। एक तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 3 गुणा में Na, ठीक है, या 3 into 18.06 गुणा 10⁻23, या 1.806 गुणा 10⁻34। बच्चों एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। गिवन अमाउंट से क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल दिया भैया, मोल। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, ये निकाल दिया। नंबर ऑफ एटम्स, ये निकाल दिया। यस बेटा, मॉलिक्यूल होता है अणु, एटम होता है परमाणु, ठीक है। एटम पूछे तो कुल परमाणु गिन लो, कितने परमाणु आए? एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। मोल कितने हैं बच्चों? 1.5 है ना, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। H2O के लिए, चलो H2O आपने कर लिया। अब मैं लिखता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड के बेटा कलर हो गया क्या? अब सही हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम्स में, 98 ग्राम में, 98 ग्राम्स में मोलों की संख्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स इन
98 grams of H2SO4। आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए बच्चों को। इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। कैसे मोल कैसे निकालते हैं? गिवन अमाउंट 98, इसका एमडब्ल्यू भी 98 होता है बच्चों। एक आंसर आ गया। कितना गया आंसर? 1। यस। नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें एटम कितने हैं? देखो भैया, H2SO4, दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। कुल कितने हो गए बच्चों? 7 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो बच्चों एक मोल में कितने होंगे? 7 गुना Na, 7 गुना 6.02 10 की घात 23, 7 से 42 पॉइंट 7 में 14 10 की घात 23, 4.214 10 की घात में 24, 0.4214 10 की घात में 25। यस। कोई प्रॉब्लम इसमें कैलकुलेशन में? बेटा कैलकुलेशन टिप्स में होनी चाहिए, है ना? सीमा यादव ने कहा रिपीट, मनीषा खान ने कहा गलत। लो भैया, हम तो दोबारा कर देते हैं इसको। बेटा नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। बच्चों मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। देखो एक H2SO4, इसमें कुल एटम परमाणु कितने हैं? 2 तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन। कुल मिला के कितने होंगे? 7 परमाणु। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? 7 Na। बच्चों Na क्या होता है? 7 × 6.02 10 की पावर 23। और बस आगे 7 6 42 पॉइंट कितना हो गया बच्चों? ओके। 10 की पावर 23। हम चाहें तो पॉइंट को यहां ले लें, 4.214 into 10 की पावर 24। पॉइंट को और आगे ले लो, 0.4214 10 की पावर 25। यस। बिल्कुल बेटा, मल्टीप्लाई करना चाहिए, जितनी 10 की पावर बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। बेटा कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको आंसर में ऐसे कुछ मिल जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही सॉल्व करके सब दिखा रहा हूं। ओके बच्चों, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आप कैलकुलेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कर सकते हो क्या? चलो फटाफट मैं सॉल्व करवा दूं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में ये कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला ये रहा, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है बच्चों, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना, और उसको फिर एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो। कर देंगे? नहीं आता? सीखो। H का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। H कितनी बार है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए।
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 तो बेटा 16 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? O का एटॉमिक नंबर 8 8 इंटू 4 ये हो गया 18 प्लस 32 कितना हो गया बच्चों? 50 कर लोगे मल्टीप्लाई। इसलिए एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50 इंटू Na या 50 इंटू 6.02 10 की पावर 23। ओके बच्चों, सॉल्व कर लोगे आगे इसको आगे आप सॉल्व कर लेना। ये तो आता है भैया सबको, है ना? ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।